गच्छामि 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 सतनाम सतगुरु वाहे गुरु वाहे नाम सुब्रियम सुब्रियम सबकी दाता सुब्रियम। साईं राम भगवान की जय हो। इंसान को अगर गंदा पानी का छींटा अगर कपड़ा में लग जाए तो मन ऐसे भी गंदा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये मन की गति है। एक छोटा दास्तान है। माँ बाप के घर में पली बढ़ी लड़की माता पिता की आदर और सम्मान जो नहीं करती है वह इस राज में भी धोखा खाती है, माता पिता के राज में, और पतिदेव के भी राज में जाकर के धोखा खाती है। वह परेशान रहती है अपनी ज़िंदगी से। जो आदर कदर माँ बाप और भाई बंधु बांधव का जो पुत्री और पुत्र नहीं करती है। एक राजा श्वेत जब अपने जीवन का अंत गति को प्राप्त किए, जब स्वर्ग गया तो उनको भोजन नहीं मिल रहा था खाने के लिए। धर्मराज से प्रार्थना किया, ए देव हमको भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? बोला तुमको एक राज मिला, वह राज में तुम शुभ कार्य किए नहीं, सभी को जिल्लत का ज़िंदगी दिए, परेशानी किए, कभी शुभ कार्य किए नहीं। इसलिए जाओ जो तुम्हारा सब पड़ा हुआ है पंपा सरोवर नदी में, उसी में भक्षण अपना सब का करके आओ। राजा श्वेत कहते हैं, हे देव ये कब तक यह घृणित कार्य करना होगा? हमको अपना ही मांस को भक्षण करना होगा। बोला देखो कोई ऐसा संत ऋषि मुनि जब मिल जाएगा तब तुमको ये मांस भक्षण से तुम मुक्ति पाओगे। बोला कैसे जानेंगे कि यह संत है? बोला देखो संत स्वयं ही तुमको टोकेगा, चरण पकड़ लेना, उद्धार पा जाओगे। ठीक इसी प्रकार जब पुत्री पति के घर में आती है, वो सुंदर राज को प्राप्त करती है, पति का, सास का, ससुर का, देवर का, ननद का, और वह सुंदर राज में रह करके वो नैहर रूपी मांस का, माँ बाप का जो वहाँ अपने मन को छोड़ करके आती है, उसी मन को, मांस को भक्षण करती है, जिससे उनका माता पिता ही तो परेशान होता ही है, साथ ही साथ अपने जीवन को भी तहस नहस कर डालती है। बाल बच्चों का जीवन दुश्वार हो जाता है जीना, पति उससे नाखुश रहती है। इसलिए कहने का यह तात्पर्य है, जिस प्रकार खेत में बिचरा रोपते हैं और जब फसल वृद्धि हेतु कादो का खेत में जब ले जाकर रोपते हैं तो बिचरा को जहाँ से उखड़ के आता है वहाँ से लगाव हट जाता है, जहाँ रोपा गया वहाँ का लगाव होता है। इसी प्रकार जो दुल्हन है वो पति के राज में आई, नैहर रूप से उखड़ करके वहाँ पर ही उनको अपना सुनहरा राज, सुंदर संसार बसाने की ज़रूरत है। जीवन में के सफ़र में बहुत ऐसे भूल चूक हो जाता है। जो सास जब पुत्र वधू आती है वो अपने बेटा के साथ में वह राज, अपना राज कायम करना चाहती है। जो भी लाया अपने खाई, अब पुतहू सब देख देख कर रहती है। जितना उस पर जुल्म ढाया जाता है, प्रताड़ना किया जाता है, परेशान किया जाता है, अपने बेटी को मान सम्मान, पुतहू को दूसरे के बेटी समझ करके अपमान करने वाली सासू माँ का गति बहुत दुर्गति होता है। अंत में जब उसका राज समाप्त होता है तब वही पुतहू सास को जो गंजन शुरू करता है, तब उसको पता लग जाता है कि कैसे क्या हुआ। वह अकेला आई है, आप इधर 10 परिवार हैं, अब उसका चारा चल नहीं रहा है। छल थोड़ा थोड़ा करके, झूठ चुगली कपट करके आपके राज को विध्वंस करती है, और हम लोग नहीं समझने के कारण तब वह मालिक बन जाती है। और सारे रास ले करके जब ससुर और सास को जब तड़पाना
और पति को जब बंधक बना करके बाप माँ भाई से जब भी बोलने के लिए नहीं देती है, तब जीना मुश्किल होता है जीवन का। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ये मन दामन की मैली को धोने के लिए संत महापुरुष जगत में आए हैं और ज्ञान दे करके अमृत वचन के द्वारा मनसा कलेश विघ्न क्रोध विरोध अहंकार घमंड छल आदि इत्यादि युग युगान चहुखानी में भरम ही दुख भरी, पाए वो पुण्य अझू नहीं रहू इनते दूरी। पल पल मन मायार में कहूँ बिलग नहीं होता, भक्ति भेद विसरार है दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। संत महापुरुष ये महाअभागा जीव को शांति और सतगति के लिए सतज्ञान देकर जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।